हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो टेंटेटिव डेट है वो 17 अगस्त से यहाँ पर दे दिया गया है। तो 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास लगभग अभी 1.5 महीने का समय है। दोस्तों, 1.5 महीना जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सफिशियंट होता है। तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, तो 25 में 25 क्वेश्चन कैसे आपका सही होगा, आज हम लोग एक सेट प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर 25 क्वेश्चन का। और आज के बाद आपको डेली डेली एक एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 25 क्वेश्चन का दिया जाएगा। आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर करेंगे। और यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 25 में से 25 आपको सही हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर डेली क्या करना है कि एक सेट प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। और आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का है। इसमें क्या कह रहा है, यदि x बट्टा a प्लस बी प्लस 1 बराबर x बट्टा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बट्टा a प्लस बी, तो x किसके बराबर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ तो अच्छे लेवल का लिया हूँ, क्योंकि एनटीपीसी में आपने देखा था कि जो क्वेश्चन का लेवल है एक बढ़ा दिया गया था। तो अभी से आप लोग अगर अच्छे लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग कि जो भी एक्स वाला पोर्शन है उसको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, दोनों में एक्स है, तो दोनों को एक तरफ कर लेंगे और बाद बाकी जो बच गया उसको एक तरफ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 दिया हुआ है तो 1 लिख लेंगे, बराबर एक्स बट्टा ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बट्टा क्या है, ए प्लस बी। तो मैंने क्या बताया कि इसको इधर कर लेना है और इसको इधर कर लेना है। तो क्या करना होगा, एक्स बट्टा ए प्लस बी माइनस हो जाएगा इधर आकर के एक्स बट्टा ए माइनस बी। ठीक है, बराबर हो जाएगा ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी -1, क्योंकि इधर +1 था तो इधर आकर के -1 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना, दोनों तरफ भिन्न का जोड़ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर दोनों का एलसीएम हो जाएगा। दोनों में से x ले लेंगे कॉमन, तो अंदर में क्या बच जाएगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ये चला जाएगा इधर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, माइनस दोनों में माइनस माइनस यहाँ पर गुना हो जाएगा, बट्टा a प्लस बी। देखिए इससे कट जाएगा ये a प्लस बी से a प्लस बी। यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू इंटू -2b, यहाँ पर -b -2b बट्टा में a माइनस बी बराबर हो जाएगा -2b। -2b से -2b कैंसिल आउट, x बराबर a माइनस बी। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा x बराबर a माइनस बी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इसको दोबारा देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आज के वीडियो का। सेकंड क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो का कह रहा है कि a माइनस बी यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या दिया हुआ, 61 दिया हुआ है। तो a इंटू बी का मान यहाँ पर पूछ रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। a माइनस बी के होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए देखिए, अब हम लोग जो चीज दिया हुआ है वहां पर पुट करेंगे। a माइनस बी का मान दिया हुआ है 1, तो a माइनस बी का मान जब 1 लगा देंगे, 1 का क्यू हो जाएगा, बराबर कर देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया हुआ है 61, तो यहाँ पर 61 लगा देंगे, इसके जगह पर क्या जो है 61 लगा देंगे। फिर माइनस है तो -3ab, और a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, इंटू 1 कर लेंगे। अब अपने को क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है। यहाँ पर देखिए 3ab, अब देखिए ये माइनस में है, इसको इधर ले आएंगे, यानी 3ab इधर आ जाएगा बराबर 61, और ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि 3ab बराबर 60। तो ab बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 60/3 यानी कि 20। आपका जो आंसर है वो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 आंसर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को देखते ही इसको छोड़ देंगे, लेकिन आपको करना है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके दिमाग में तुरंत बैठेगा कि आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो यहाँ पर P दिया हुआ है 99, ठीक है, P 99 दिया हुआ है, तो एक यहाँ पर P को 99 मान करके 99 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 × 99 कर लेंगे, प्लस 3 करके जोड़ करके फिर 99 से उसको गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ 99 को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, 100 - 1 में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। इस तरीके से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। चलिए देखिए P का मान 99 दिया है, यानी P का मान जो है 100 - 1 हो जाएगा। तो लगा देंगे इस, ये जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे, तो 100 - 1 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू 100 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 100 - 1 प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, तो 100 - 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 100 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस 1 और माइनस 200, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए प्लस 300 - 3, इसको गुना करेंगे दोनों से, ठीक है, प्लस 3। अब देखिए क्या करना है आगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 300 में से 200 गया तो कितना बचेगा, 100, यानी कि 10,000 में जोड़ेंगे 100 तो 10,101, 10,101 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू 100 - 1, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 100 - 1। चलिए देखिए अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब देखिए 10,101 यानी 10101 पर देखिए इससे गुना करेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 10101, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9, फिर इसमें 1 गया 0। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये बच गया 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया तो फिर 9, ये भी 9 हो जाएगा, फिर देखिए ये भी 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 9, ठीक है, यानी 5 9, 5 को 9 वाला जो आंसर है वही हो जाएगा, 6 को 9 वाला, ठीक है, 6 9 वाला जो आंसर है वही हो जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप घटा करके इसको ऊपर नीचे लिख कर घटा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में है, आज के चौथे नंबर क्वेश्चन में a/b प्लस b/a क्या दिया हुआ है, a/b प्लस b/a बराबर 1, तो aq प्लस bq का मान आपको निकालना है। काफी शानदार और आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² बट्टा ab बराबर 1, इसको आप सॉल्व भिन्न का जोड़ कीजिएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² बट्टा ab बराबर 1, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ निकालना है, तो आपको पता है कि AQ प्लस BQ का जो फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB। अब देखिए इसको अब हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² बराबर, हम क्रॉस गुना करेंगे तो इन बराबर क्या हो जाएगा ab, ठीक है, a² प्लस b² माइनस ab बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0, यानी कि ये जो पूरा टर्म है वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मान आ जाएगा वो 0 ही आएगा, यानी कि AQ प्लस BQ का जो मान आएगा वो आपका 0 हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें क्या करें कि यदि 1 रुपया पर 1 माह का
साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, क्या कर रहा है कि 1 रुपया का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी रुपया पैसा है सभी को एक यूनिट में लाना पड़ेगा। ठीक है, एक यूनिट यानी कि या तो पैसा में लेना पड़ेगा या रुपया में लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग 1 रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 100 पैसा, तो यहाँ पर 100 पैसा क्या मूलधन हो गया, तो PRT/100 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100, यहाँ पर मूलधन, दर और समय बट्टा 100 होता है। तो देखिए 100 मूलधन हो गया, 100 पैसा, गुना हमको क्या निकालना है, R निकालना है, तो R का R ही लिख देते हैं। गुना T कितना है, 1 माह है। 1 माह कितने साल के बराबर है, 1 माह जो है 1/12 साल के बराबर है, यानी कि 1/12, और बट्टा में कितना है 100। P गुने R गुने T बट्टा 100 बराबर कितना, 1 पैसा। कितना पैसा, 1 पैसा। अब क्या है, 100 से 100 कट जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर 12%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12%, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन 100% सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर धारा एवं नाव से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक नौका की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में, धारा के अनुकूल नौका की गति कितनी होती है, धारा के अनुकूल होती है x + y, और धारा के प्रतिकूल x - y। ठीक है, जहाँ पर x है शांत जल में नौका की चाल और y है धारा की चाल। ठीक है, अब देखिए धारा, एक नौका की गति धारा के अनुकूल कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि धारा की गति क्या है, धारा की गति पूछा जा रहा है यहाँ पर, यानी y का मान पूछा जा रहा है। तो क्या कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को घटा लेंगे। जैसे घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2y बराबर कितना, 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति आवर जो है यहाँ पर धारा की गति हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A का वेतन B के वेतन से 50% अधिक है। A का वेतन B के वेतन से 50% अधिक है, यानी ये मान लीजिए B का वेतन अगर 100 है तो A का वेतन 150 होगा। क्या कह रहा है कि A का वेतन जो है वो B के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि B का वेतन अगर 100 है तो A का वेतन 150 होगा। तो B का वेतन A के वेतन से कितना कम है। कमी निकालने के लिए, परसेंटेज कमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो कमी निकालना पड़ेगा। कमी कितना है, 150 में कितना कम, 100 तो 50 कम है। तो कमी गुने 100 बट्टा में कितना, जो प्रारंभिक था यानी कि 150, 50 दिया 150, 300 से काटेंगे जैसे ही तो अपना हो जाता है 33.1/3%। ठीक है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि हमने जितना में खरीदा उतना में हम बेच रहे हैं, ऐसा वो दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम ही सामान वो बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक किलोग्राम में कितना ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का दाम जो है सो 1000 रुपया है। 1000 किलोग्राम का दाम यानी 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन दुकानदार क्या करता है कि 875 ग्राम ही तौलता है, लेकिन वो कितना लेता है, 1000 ग्राम दाम का पैसा ले लेता है। यानी 875 ग्राम का दाम कितना होगा, क्रय मूल्य 875 ग्राम का दाम कितना होना चाहिए, 875 होना चाहिए रुपया। लेकिन दुकानदार क्या करता है कि 875 ग्राम तोलता है, लेकिन कहता है कि हम 1000 ग्राम दे दिए हैं और रुपया ले लेता है 1000। ठीक है, तो कितना फायदा हुआ उसको, 125 रुपये का उसको फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 125 रुपये का
फायदा हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले लाभ निकालेंगे, तो लाभ कितना हो 125 गुना 100 और बट्टा में क्रयमूल्य कितना है 875 ग्राम का 875। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब 7 बार में कटेगा तो अब 100 बट्टा 7 हो गया, यानी 100 बट्टा 7 हो गया, यानी कि भाग देंगे अगर दोनों में तो कितना हो जाएगा 14.2/7% का लाभ हुआ। ठीक है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफी शानदार क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक औसत का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। कितना छात्र है 36 छात्र है और औसत आयु कितना दिया हुआ है 14 वर्ष दिया हुआ। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष है। काफी शानदार और आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि टोटल कितना वर्ष हो रहा है। 36 छात्र है और एक छात्र का जो औसत आयु है 14 वर्ष है, टोटल कितना हो जाएगा 36 गुना 14। ठीक है, 14 छक 84 का 4 50 8 14 तिया 42 8 50, यानी कि 36 छात्रों का जो टोटल उम्र है वो कितना हो जाएगा 504 वर्ष। लेकिन जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर देते हैं, मान लीजिए शिक्षक की आयु कितनी है x वर्ष है, तो क्या होता है कि पहले 36 छात्र था, अब टोटल कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है, और अब जो है तो पहले 14 वर्ष औसत था, अब क्या है कि औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अब कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। चलिए बताता हूँ। 504 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 15 सतह 105 का 5 हाथ में 10 15 तिया 45 और 10 75। ठीक है, तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 555 माइनस 504 बराबर कितना 51, यानी कि जो टीचर की जो शिक्षक का जो उम्र है वो है 51 साल। ठीक है, काफी शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे अटेम्प्ट करना है इसी प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है। अब देखिए दो संख्या है, उसका योग मान लीजिए एक संख्या x है एक संख्या y है, तो दोनों का योग निकालिए, दोनों का जोड़ उसके अंतर से तिगुना है, यानी उसका जो अंतर है x माइनस वाई उससे कितना गुना है, उससे 3 गुना है। ठीक है, तो 3 से गुना कर दीजिए। x प्लस y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3y। इतना से आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से इधर लाइए y को, इधर ले जाइए x वाले को, तो क्या हो जाएगा y प्लस 3y बराबर 3x माइनस x, ये हो जाएगा 4y बराबर 2x। ठीक है, 2 से 2 कट गया 4y, यानी 2y बराबर x। ठीक है, अब क्या करना है अपने को अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात, तो यहाँ पर x बट्टा y करना पड़ेगा। ठीक है, तो x बट्टा y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी अगर हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x बट्टा वाई हो जाएगा, यहाँ पर 2/1 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2:1 आपका आंसर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लाभ हानि बट्टा से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, मान लीजिए लागत मूल्य उसका 100 रुपया था, अब जो है वह 120 रुपया उस पर अंकित कर दिया। इतना चीज आपको समझ में आ गया। उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य 100 रुपया है तो 8% लाभ कमा रहा है, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 108 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन वो अंकित कितना किया है 120 रुपया अंकित किया है, तो छूट कितना दिया 12 रुपया यहाँ पर छूट दे दिया। वो कितना छूट दे दिया 12 रुपया यहाँ पर छूट दे रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज छूट कितना दे रहा है, तो हम लोग परसेंटेज छूट कैसे निकालते हैं, पहले जो छूट दिया वो
छूट गुने 100 और बट्टा में जो प्रारंभिक था वो कितना था 120, तो 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 दहाई के 120, ये 10 10 में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10% जो है सो वो छूट दिया है। आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, आसन्न यानी कि नजदीक की भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी है। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन है ये। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है आप देख लीजिए यहाँ पर कि चार भुजाएं, ठीक है, और चार भुजाएं में जो आमने सामने की भुजा होती है दोनों समांतर होती है और बराबर होती है, तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा फिगर होता है समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। यहाँ पर एक है 21 और ये है 20 और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ है 29, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर आ जा रहा है, यानी जो ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज और एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है वो चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी कि अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे इस त्रिभुज का, उसको दुगुना कर देंगे तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। और ये समकोण त्रिभुज है इसलिए इस त्रिभुज का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 गुना 21 गुना 20, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे 10 यानी 210, यानी कि जो एक त्रिभुज का एरिया जो निकल गया वो 210 निकल गया, क्योंकि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज से होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार ये है, ऊंचाई ये है और 1/2 से गुना कर दिया, तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना 210। इसको दो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 420। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए रेलवे का ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे में अधिकतर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए यहाँ पर ए प्लस बी जो है इस काम को कितना दिन में करेंगे 1/36, 36 दिन, यानी 1/36 आप ले लेंगे। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में, तो 1/24। और ए और सी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर 1/18। अब तीनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितना दिन करेंगे 1/36 प्लस 1/24 प्लस 1/18, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पर तीनों का भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 72, एलसीएम 72 हो जाएगा। 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, तो 3 दो 5 4, 9/72 यानी 1/8, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या आ गया आपको 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 1/8। तो यहाँ पर दो अब नीचे गुना में आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 1/16, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/16 है, तो पूरा काम को 16 दिन में खत्म कर लेगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है। उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितने मीटर होगी? मान लीजिए कि √3 बराबर 1.732 होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये प्रेक्षक है, मान लीजिए ये प्रेक्षक है, ठीक है, ये आदमी है और ये टावर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है वो कितना है 45 मीटर है, ठीक है। और प्रेक्षक की जो ऊंचाई है वो कितना है 1.6 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये इसका आंख यहाँ है, यहाँ से इस टावर के शीर्ष पर देखता है ये, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ पर इसको निकालना है, इसका जो वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। और ये जो है 30 डिग्री है,
तो यहाँ पर बी दिया हुआ है, पी निकालना है और थीटा दिया हुआ है, तो लगा देंगे टेन 30 डिग्री बराबर पी बट्टा बी यानी एक्स बट्टा 45। ठीक है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एक्स बट्टा 45। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 45/√3। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग प्रमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 45/√3। √3 ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 नीचे भी गुना कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45/3 गुना √3, 3 पर 15 यानी कि 15√3। अब इसको 15√3 को गुना करेंगे। अब यहाँ पर √3 का मान क्या दिया हुआ है, अब 15 गुने 1.732, इस दोनों को गुना करेंगे और उसमें कितना जोड़ना है आपको 1.6 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो 1.6 हुआ ऊंचाई वो आपको जोड़ना है। जो x का वैल्यू आएगा वो तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई आएगा, लेकिन उसके नीचे का ऊंचाई 1.6 है तो उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। जो इसको गुना करने के बाद आएगा उसमें हम 1.6 ऐड करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि x बराबर a cos थीटा cos फाई, y बराबर a cos थीटा साइन फाई और z बराबर a साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वही हमको करना है। x दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर निकालिए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, फिर प्लस करिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी यहाँ पर इंटू होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। चलिए नीचे नीचे बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ पर नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तीनों का स्क्वायर करके इसको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया। तीनों का कर दिया स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर तीनों में से कॉमन ले लेंगे, या नहीं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया कॉस स्क्वायर फाई, इसमें बच गया साइन स्क्वायर फाई। तो दोनों में से कॉमन था तो कॉमन ले लिया प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस मान 1 होता है। तो ठीक है यहाँ पर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर, आंसर आपका हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 1/10 स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन 17 इंटू सेक 73 का मान क्या होगा। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कितना होता है, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 17 डिग्री, सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं 10, आपको पता होना चाहिए कि 10 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा।
तो यहाँ पर देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 10 73 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 90 माइनस 17 लिख सकते हैं 73 को। ठीक है, अब मैं अभी यहाँ तक आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आगे का मैंने अभी कुछ नहीं किया है, आगे बाद में करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस, अब देखिए 1/10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा इसका मान, यानी सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 17 डिग्री। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या बच गया, माइनस साइन 17 डिग्री इंटू सेक 73 डिग्री। ठीक है, साइन 17 डिग्री इंटू सेक 73 डिग्री। अब देखिए 1 माइनस, अब देखिए साइन 17 को चेंज करके 90 में थीटा में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, 17 को क्या 90 माइनस 73 लिख सकते हैं इंटू सेक 73 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस 73 इंटू सेक 73 डिग्री। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 73 इंटू सेक 73 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये सब कैसे होता है, मैं अगर आपको बेसिक से समझना है तो आप में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारा बेसिक से आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्लास दे दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी है, ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, एक्स वाई समांतर है बी सी के। यहाँ पर एक एक्स वाई है जो समांतर है बी सी के। यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री, ये इसका मान कितना है, 30 डिग्री है, तो कोण बी एक्स वाई का मान क्या होगा, कोण बी एक्स वाई, इसका मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो थीटा जो कोण ये होगा वही कोण ये भी होगा। ठीक है, यानी 2 थीटा प्लस 30, 2 थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए 2 थीटा प्लस 30 180 डिग्री, यानी थीटा बराबर आपको 75 डिग्री आ गया, यानी एक का मान 75 है तो ये भी 75 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा तो ये पूरा 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, 180 डिग्री कोण है, ये 75 है तो ये कितना होगा, 105। ठीक है, अब देखिए ये भी समांतर, ये भी, ये दोनों क्या है, समांतर भुजा है, ये दोनों समांतर भुजा है, एक लाइन काटती है दोनों को, तो जो ये कोण होगा वही ये भी कोण होगा, यानी एक अंतःखंड का कोण जो बराबर होता है, यानी ये भी 105 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 105 डिग्री। देखिए एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर एक त्रिभुज के 3 मध्यिकाएं मिलती है। तो कोई त्रिभुज है जहां पर तीनों मध्यिकाएं मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं केंद्रक। ठीक है, आप याद रखिएगा, उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने 25 क्वेश्चन तो नहीं कराया है, लेकिन थोड़ा सा कम उसमें कराया है। कल से कोशिश करूंगा कि 25 क्वेश्चन आपको पूरा आप सॉल्व कराऊं। ठीक है, और शानदार शानदार क्वेश्चन लाऊंगा। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बहुत यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो दोस्तों जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा डेली, और आपको एग्जाम तक मैं आपको यहाँ पर लगभग 50 से 60 सेट यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ। सारे चैप्टर आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।